नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आत्माओं की भूख और प्यास से रिलेटेड आपको बात करूंगा कि कैसे हम आत्माओं की भूख और प्यास मिटा सकते हैं। और ये भूख और प्यास खाने के संबंध में भी है और उन भावनाओं के संबंध में भी है, उस प्यार के संबंध में भी है जिसकी ये भूखी होती हैं। जनरली भूत प्रेत आपको पता ही है, मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि जब उनकी तृप्ति नहीं होती, उनकी आत्मा कंटेंटेड नहीं होती, तो ही वो मजबूर होकर लोगों पे आती हैं। या तो शारीरिक भूख को मिटाने के लिए, या खाने की भूख को मिटाने के लिए, पानी की प्यास को मिटाने के लिए, उन स्वादिष्ट व्यंजनों की तृप्ति करने के लिए, या फिर उस प्यार और स्नेह के लिए जो वो ढूंढती हैं, तलाशती हैं। कई दफ़ा आत्माएं ऐसी भी होती है जो किसी को प्यार और स्नेह इतना, यूँ कह लीजिए, उनके जीवन में इतना वंचित वो रही होती हैं उस सबसे, कि वो कहीं ना कहीं कोई परिवार तलाशती है जहाँ वो रह सकें और उस प्यार और स्नेह को पा सकें। अक्सर कई दफ़ा जब खाने के लालच में वो किसी के शरीर में आ जाती हैं और नहीं जाती, तो जब वो देखती है कि प्रेत रोगी को प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस प्यार और स्नेह को वो भी महसूस करती हैं। तो एक स्वार्थवश कह लीजिए, एक लालचवश कह लीजिए, वो अक्सर ऐसे शरीरों में पड़ी रहती हैं ताकि उनको उस शरीर के माध्यम से वो स्नेह, वो प्यार मिल सके, खाने का, भोजन का आनंद मिल सके, उन व्यंजनों की तृप्ति वो कर सकें जो वो नहीं खा पा रही। अक्सर बहुत से लोग अपने जीवन काल में ढंग से जीते नहीं हैं, ढंग से शौक़ नहीं करते, ढंग से अपनी आत्मा को खुश नहीं करते। हम लोग अपने इस जीवन में कितनी अपनी आत्मा को मारते हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं करते, चाहे वो शारीरिक रूप की हैं, चाहे वो खाने पीने की हैं, चाहे वो प्यार की हैं। बच्चे हैं, माँ बाप को प्यार नहीं दे पाते बुढ़ापे में, जो प्यार और दुलार उन्हें चाहिए, उनकी केयर नहीं कर पाते। और वही बड़े बूढ़े जब मर के ऐसे पितर बनते हैं जो साथ नहीं दे रहे या जो रुष्ट हैं, तब यही लोग उपाय ढूंढते फिरते हैं। अगर जीते जी आप अपने माँ बाप की सेवा कर लो, या उनको वो प्यार दे लो, दुलार दे लो, या उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर दो, तो मरने के बाद उनकी आत्मा को व्याकुल ना होना पड़े। अब नॉर्मल जो लोग भी हैं, अगर हम देखें, जो जवानी में मरते हैं, हम लोग भागा दौड़ी में इतने लगे हुए हैं अपने जीवन की कि हम सुख लेना भूल गए हैं। हमारा आधे से ज़्यादा वक्त तो पैसा कमाने में जाता है, या फिर दूसरों से झगड़ने में जाता है। चाहे हमें पड़ोसी से झगड़ा करना है, चाहे हमें रिश्तेदारों से झगड़ा करना है, चाहे हमें सड़क पे झगड़ा करना है, चाहे हमें किसी पे से के साथ हम काम करते हैं वहाँ झगड़ा करना है। हमारे जीवन में आनंद खत्म हो चुका है। और ये जो शरीर है जिसके माध्यम से हम उस असीम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, उस असीम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से मरने के बाद हमारी जो आत्मा तड़पती है, याद करती है और हर तरीके से वंचित रहती है। अब बात आती है कि कैसे हम लोग इन आत्माओं की उस भूख और प्यास को मिटा सकते हैं। सॉरी। देखो, जो शारीरिक भूख है वो तो हम नहीं मिटा सकते, पर उससे ज़्यादा पीड़ा देने वाली भूख खाने की होती है, प्यास की होती है, वो हम कर सकते हैं पूरी। और वो कैसे कर सकते हैं कि उन आत्माओं के निमित्त हम दान कर सकते हैं। अब बात इसमें दो चीज़ों की आती है कि पहला कि हमारे घर के अगर पितर हैं तो उनके निमित्त तो हमारा दान करना बनता ही बनता है। चाहे हम खाने की चीज़ें दान करें, चाहे कपड़े दान करें, चाहे उनके निमित्त हम प्याऊ लगवा के पानी का दान करें, हमें उनके निमित्त कुछ ना कुछ रोज़ देना है। उसके लिए हमें कोई दिन नहीं चुनना, कोई स्पेशल ओकेज़न नहीं देखनी। हमेशा उनको एक तरीके से ऐसे रखना है कि जैसे एक फैमिली मेम्बर एक्स्ट्रा है।
उसका मतलब ये नहीं कि आप घर में कोई थाली निकाल रहे हैं उनके नाम की, आप बस जो आप खा रहे हैं उसी में एक आपने प्लेट निकाली, किसी गरीब को दे दी, 2 रोटी दे दी उनके नाम की रोज़ एक गरीब को सब्जी के साथ, एक उस पे मीठा रख दिया, तो वही अपने आप में बहुत बड़ी तृप्ति की बात है। उनके नाम से किसी को लस्सी दे दी, तो कहीं न कहीं आप अगर रोज़ उनका स्मरण करके कुछ ना कुछ दान देते रहेंगे, तो उनकी आत्मा भले ही बिना भौतिक शरीर के घूम रही है, पर उस इंसान को खाते देख उनकी आत्मा को तृप्ति यूँ करके मिलती है कि मेरे निमित्त दिया जा रहा है, मेरे नाम का दिया जा रहा है। तो उससे डबल फ़ायदे होते हैं। एक तो आपने खुद सत्कर्म कर लिया, किसी का भूखे का पेट भर दिया, दूसरा जो आत्मा है उसको एक कंसोल हो गया, और जब उसके निमित्त होता है तो कुछ उसका अच्छा फल उस आत्मा को भी मिलता है। अब बात आती है स्नेह और दिलेर की, प्यार की, जिसकी आत्माएं भूखी होती हैं। ऐसे केस में अपने मृत परिजनों की अच्छी यादों को याद कीजिए, खुश होइए उनकी अच्छी यादों को याद करके, कभी भी उन्हें बुरा मत बोलिए, बुरा मत कहिए। उनके अगर आपने कोई सामान रखा है, वो आपके पितर अच्छे हैं, तो ज़रूरतमंदों को दीजिए ताकि वो किसी के काम आए। उनकी तस्वीरों को साफ़ सुथरा रखिए, उस पर रेगुलर बेसिस पे धूप दिखाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आप पे कृपा करें। अब बात आती है उन आत्माओं की जो आत्माएं बाहरी होती हैं, जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। उनकी हम भूख प्यास कैसे मिटाएं, क्योंकि वो तो अगर प्रेत रोगी के शरीर पे है तो पहले ही वो ज़िद्दी स्वभाव की होती हैं और जाती नहीं है। उनके केस में बात डिफरेंट आ जाती है, आप स्नेह दुलार नहीं कर पाते उन्हें, क्योंकि आप उनके अपने नहीं हो, और करोगे भी तो वो आपको अपना मानेंगी नहीं। रही बात खाने पीने की, तो हम एक काम कर सकते हैं कि उस जिस भी प्रेत रोगी पे वो कोई भी आत्मा आई हुई है, तो उसका उतारा हम तरह तरह की खाने पीने की चीज़ों का कर सकते हैं, और करके किसी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। सपोज़ हमने सबसे कॉमन और सबसे इसमें ईज़ी वो है कि आप थोड़े से उबले हुए चावल ले लो, थोड़ा सा दही रख लो, उस पर थोड़ी सी चीनी रख लो, और उसका उतारा प्रेत रोगी पे से करो, और करके किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे उसको रख के आ जाओ, या किसी भी जहाँ पे भी चींटियाँ लग रही हों वहाँ उस पत्तल को रख के आ जाओ। छोटी सी पत्तल ले लो, उसमें थोड़े से उबले चावल, थोड़ा सा दही, गाढ़ा दही, और थोड़ी सी चीनी रखो, प्रेत रोगी को बिठाओ, उसके ऊपर से 7 दफ़ा उतारा करो, और फटाफट ले जाओ किसी भी जहाँ पे चींटियाँ लगी उस पेड़ के नीचे रख के फटाफट वापस लौटाओ। आके हाथ पाँव धो लेना, या नहा सकते हो तो नहा लेना। तो ये उतारा आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो, और जब आप वहाँ रखो उसको पेड़ के नीचे, तो बोल दो तू जो भी है हम यहीं पे बैठ। और जब उतारा कर रहे होगे, उतारा करते वक्त भी बोलो कि तू इस खाने को ग्रहण कर, ये तेरे लिए है, और फटाफट उसको ले जाओ और पेड़ के नीचे रख के आ जाओ, और कहो यहीं बैठ तू, यहीं तेरा स्थान है, और वापस आ जाओ। वापस आते वक्त पीछे मुड़ना नहीं है और सीधा घर आना है। या आप घर ना भी आके कहीं काम पे जा रहे हो तो वहाँ भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। हम ये नहीं जानते कि जो अनजान आत्मा है उसका क्या पसंदीदा भोजन था, व्यंजन था, और ना ही हमें इतना डीप पता होता है, तो उसमें ये रेमेडी हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये टेम्परेरी रेमेडीज़ हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस तरीके की प्रवृत्ति उस आत्मा की है। ये एक बस एक लालच का तरीका होता है उस आत्मा को लुभाने का। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आज जो भी हमारे पास आज जीवन है उसको खुल के जी लो। जो भी आपका खाने का मन करता है खाओ, अपनी भूख मत मारो, अपनी प्यास मत मारो, अपनी पसंद की चीज़ों का सेक्रीफाइस मत करो ये सोच के कि कब खाएंगे, कल खाएंगे, बाद खाएंगे, बतेरी ज़िंदगी पड़ी है। जो शौक़ करना है कीजिए, जो खाना है खाइए, जो पहनना है पहनिए, जहाँ घूमना है घूमिए, पर ये मत करिए कि आप अपने आप को मार रहे हैं जीते जी, क्योंकि जब ये शरीर ख़त्म हो जाएगा तब सबसे ज़्यादा इस शरीर की याद आएगी। इस शरीर के द्वारा इस जो आप एंजॉय कर सकते हो चीज़ें, उनकी याद आएगी। अगर आपको किसी भी तरीके से जीवन में शारीरिक सुख चाहिए या आप ले रहे हो, तो या आपको किसी भी तरीके से शर्मिंदा मत हो उस बारे में। अगर वो जायज़ है, सही है,
और अगर आप शारीरिक सुख अपना नहीं ले रहे, उसको मार रहे हो चाहे किसी भी कारण से, बस वो कारण ठीक हो जाए तो अपने जीवन की अहमियत को समझो, शरीर की अहमियत को समझो। इस शरीर से गलत काम नहीं करने, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत काम करने लग जाएं, लालच के चलते अहित करने लग जाए दूसरों का, पर कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को मार रहे हैं, अपना गला घोट रहे हैं, और सिर्फ इस बात के लिए कि लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए जो लोग गलत हैं, या फिर अपनी झूठी शान के लिए, अपनी ईगो के लिए, तो ऐसा आप करोगे तो आप खुद लॉस में रहोगे। क्योंकि ये शरीर आज आपके पास है, एक बार ये चला गया तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ इसकी यादें रहेंगी और उन छोटे मोटे पलों की रहेंगी जिसके द्वारा आप सुख भोगते थे। ये जितनी भी प्रेत आत्मा जो इतनी व्याकुल हैं बिना शरीर के, इसीलिए तड़प रही है क्योंकि इन्होंने इस शरीर की अहमियत नहीं समझी। जो लोग सुसाइड करके मरते हैं छोटी छोटी बातों पे, वो सबसे ज़्यादा पछताते हैं, क्योंकि शरीर जो इतना खूबसूरत शरीर मिला वो त्याग दिया छोटी सी बात पे। या जो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बात छोटी होगी, बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, पर इतनी बड़ी हमें नहीं बनानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जीवन की कि हमें ये शरीर त्यागना पड़े। इसलिए अपने घर वालों की, अपने पितरों के निमित्त तो आप उनकी पसंदीदा चीज़ों का दान कर सकते हो जिससे उन्हें तृप्ति हो, और कपड़ों का दान कर सकते हो, पर अपने जीवन में जीते जी अपने आप को खुश करो। और अगर कोई बाहरी आत्मा आपके जीवन में है, किसी प्रेत रोगी में है, तो उतारा मैंने आपको बताया ही है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। सॉरी फॉर माय वॉइस, क्योंकि अभी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है तो आवाज़ थोड़ी ख़राब है, इसीलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, ये मेडिसिन्स मैं ले रहा हूँ, और जल्दी भगवान ने चाहा तो दोबारा आपको सही आवाज़ मेरी मिलेगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलें। ईमेल कर सकते हैं, कोई भी परेशानी, 2-4 दिन दोस्तों लग जाते हैं जवाब देने में, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आप दुनिया ऑर्डर कर सकते हैं या कुंडली बनवा सकते हैं मुझसे, ताकि आपके ग्रहों के सारे उपाय हो जाएं, ज़िंदगी सुचारू रूप से चलने लगे। और चाहें तो कॉल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तीनों के लिए एक ही नंबर है, 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन शुक्ला।